मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम में आपकी सलामती। ये कुछ अर्सा पहले की बात है कि मैं एक जनाजे में शरीक था और जहां पर यह तदफीन हो रही थी उस कब्रिस्तान के पास से एक आम जो शाराए आम थी, एक रोड गुजरती थी और अभी जब कब्र तैयार हो रही थी तो दो नौजवान लड़के आए और वो थोड़ा दूर खड़े होकर कोशिश कर रहे थे कि कब्र में झांक कर देखें। तो मुझे कुछ अंदाजा हो गया कि ये गैर मसीही हैं और मैंने उनसे पूछा और मैंने कहा कि आप आगे आके देख लें, आप क्या देखना चाह रहे हैं। वो आए, उन्होंने कब्र में झांका तो एक बेइख्तियार बोला कि अच्छा ये तो हमारे जैसी कब्र है। तो मैंने कहा क्यों, कब्र में क्या फर्क होता है। तो उनमें से एक कहने लगा कि हमने ये सुना था कि मसीही जब अपने मुर्दों को दफन करते हैं तो वो उन्हें खड़ा करके दफन करते हैं। अब ये मौका तो ऐसा नहीं था, लेकिन उनकी बात सुनकर मुझे कुछ हंसी भी आई और कुछ मैं हैरान भी हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि क्यों हम मुर्दों को खड़ा करके दफन करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाल है कि जो दूसरे मज़हब हैं वो कई तरह की ऐसी गलत बातें जो है वो मसीहत के बारे में सोचते हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ मसीहत की बात नहीं है, मज़हब के दरमियान एक कुदरती तौर पर एक तासुब पाया जाता है। अब जब कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, जब वो दूसरे मजहब को देखता है तो वो फिर उसी तासुब की ऐनक लगाकर उसको देखता और उसके बारे में कोशिश करता है जानने की, और फिर किसी भी तरह की अफवाह क्यों ना हो वो बड़ी आसानी से उस पर यकीन कर लेते हैं। इसी तरह की एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो है वो मसीही रोजे के बारे में पाई जाती है। अगर आप पाकिस्तानी मसीही हैं तो कभी ना कभी आपको इससे वास्ता पड़ा होगा कि आपके कोलीग्स पूछते होंगे कि हमने सुना है कि जब आप रोजा रखते हैं तो सिर्फ तवे की पकी हुई चीज से आप परहेज करते हैं, बाकी सभी चीजें मसलन फ्रूट वगैरह आप खा सकते हैं। तो ये इंतहाई एक मज़ाक़ा खेज बात है, क्योंकि जिस तरह का रोजा मसीही रखते हैं शायद ही दुनिया में कोई भी और कौम ऐसा रोजा रखती हो। क्योंकि हमारा रोजा एक तो बहुत लंबा होता है और सिर्फ ये खाने पीने से इज्तनाब नहीं होता है, बल्कि इसमें कोशिश की जाती है कि हर तरह की जो जिस्मानी रगबतें हैं उनसे दूर रहा जाए। हर तरह की ऐसी चीजें जो कि किसी भी तरह से आपको एंटरटेन कर सकती हैं उससे अपने आप को अलग करना, ताकि अपनी रूह को मौका देना कि हम अपने ऊपर गौर कर सकें और हकीकी मानों में बदलने की कोशिश करें। सो इस लिहाज से जो मसीही रोजा है वो बाकी सब जो मज़हब है उनसे हटकर है। लेकिन अब सवाल यह है हमारे लिए कि जब कोई हमसे ये पूछे तो हम क्या इसका जवाब दें। तो मेरा ख्याल है कि इसका जवाब बहुत सादा है। बहुत दफा हम जो जवाब देते हैं वो हम अपनी सोच से देते हैं। बहुत दफा जब हम जवाब देते हैं तो शायद हमने इधर उधर के किसी शख्स को सुना होता है तो उससे हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब अपने बाइबल से मुतालिक सवाल हो तो इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं है कि हम बाइबल ही में से इसका जवाब दें। और खास तौर पर अगर हम ओरिजिनल लैंग्वेज में इन चीजों को देखें तो बातें बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। अब जब बाइबल मुकद्दस लिखी गई तो दो बड़ी जुबानों में लिखी गई है, अगरचे अरामी भी उसमें शामिल है, लेकिन पुराने अहदनामा का जो बड़ा हिस्सा है वो इब्रानी में लिखा गया और जो नया हिस्सा है वो यूनानी जुबान में लिखा गया। तो अब आइए हम जरा गौर करते हैं कि इब्रानी जुबान में रोजे के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ और इसी तरह से जो नए अहदनामा में यूनानी जुबान में रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो क्या है। और फिर हम जांचने की कोशिश करेंगे कि लोगों का ये कहना किस हद तक दुरुस्त है कि मसीही रोजे में सवाए तवे की पकी रोटी के बाकी सारी चीजों को खा लेते हैं। अब जो इब्रानी जुबान में रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है सौम, और ये दो वजूहात की बिना पर बहुत दिलचस्प लफ्ज है। पहले नंबर पर हमें याद रखना है कि इसका जो लफ्जी मतलब है, लफ्ज सौम जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका जो लफ्जी मतलब है वो है किसी चीज के मुंह को ढांप देना। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक गिलास है और आप उसके ऊपर कोई किसी तरह का कवर डाल देते हैं तो इसको कहा जाता है सौम। उसके बाद आप चाहे इसमें जो मर्जी डालने की कोशिश करें, चाहे किसी तरह की कोई ठोस हो, किसी तरह की कोई माया चीज हो, तो किसी भी तरह की चीज इसमें जा नहीं सकती है। तो इस लिहाज से जब बाइबल मुकद्दस रोजे के बारे में कहती है तो वो कहती है कि पूरी तरह से मुंह को ढांप लेना, ताकि ना तो कोई खाने वाली चीज और ना ही कोई पीने वाली चीज जो है वो हमारे बदन में जाए। सो ये पहली दिलचस्प बात है कि जो लफ्ज जो असल जुबान में इस्तेमाल हुआ वो अपने आप में हमें बताता है कि रोजे से मुराद है खाने पीने से मुकम्मल इज्तनाब। लेकिन इसकी दूसरी वजह भी बड़ी दिलचस्प है और वो ये है
कि जो लफ्ज इस्तेमाल हमने कहा कि सौम जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में, ठीक यही लफ्ज अरबी जुबान में भी इस्तेमाल हुआ है सौम, जिसका उर्दू तर्जुमा जो है वो रोजा किया जाता है। सो इसमें कोई हैरानगी की बात भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इब्रानी और अरबी जुबान जो है ये सिस्टर लैंग्वेजेस है, यानी एक ही खित्ते से ताल्लुक रखती है और इसमें बहुत कुछ जो है वो मुश्तरक है। ठीक उसी तरह जैसे हिंदी और उर्दू में बहुत कुछ मुश्तरक है, अगरचे वो लिखने में मुख्तलिफ है, लेकिन जब बोलते हैं तो आप ज्यादा फर्क नहीं कर सकते हैं। हत्ता कि मेरी वीडियोस जो आप देखते हैं तो ये मैं उर्दू में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन अगर आप उनके सबटाइटल्स जो है वो ऑन करें तो वो ऑटो जनरेटेड होते हैं जो हिंदी में होते हैं। क्योंकि जो यूट्यूब वालों की एआई टेक्नोलॉजी है वो समझती है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, और इसीलिए वो मेरे जो अल्फाज उनको हिंदी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यूं जो सिस्टर लैंग्वेजेस होती हैं उनके लफ्ज बहुत मिलते हैं, जिनके मतलब भी आमतौर पर मिलते होते हैं। सो इब्रानी जुबान में जो लफ्ज है और जो अरबी जुबान में लफ्ज है रोजे के लिए, दोनों यकसा है। तो अगर कभी कोई आपसे ये बात कहे तो जरूर उसे बताइए इस लफ्ज के बारे में कि इब्रानी और जो अरबी है इसमें जो लफ्ज इस्तेमाल हुए उसमें कोई फर्क नहीं है और ना ही उनके मानों में कोई फर्क है। लेकिन जैसे हमने शुरू में कहा कि बाइबल मुकद्दस जो है ना सिर्फ इब्रानी जुबान में लिखी गई बल्कि यूनानी जुबान में भी लिखी गई। तो अब सवाल यह है कि यूनानी जुबान में रोजे के लिए लफ्ज इस्तेमाल जो हुआ है वो क्या है। तो यूनानी जुबान में रोजे के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो है वो है नेस्ट्यूओ, जो आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, नेस्ट्यूओ। और ये लफ्ज बहुत अहम है चूंकि ये अपोजिट है एक और यूनानी लफ्ज का, ये मुतजाद है, उसका उलट है एक यूनानी लफ्ज का जिसको आप कहेंगे एस्थीओ। तो जब एस्थीओ कहते हैं तो ये खाने पीने का जो काम होता है, जब आप खाना खाते हैं तो उसको कहा जाता है एस्थीओ। तो नेस्ट्यूओ उसका नेगेटिव है, उसका उलट है, जिससे मुराद होता है कि खाने पीने से मुकम्मल परहेज। सो यूं हम चाहे इब्रानी जुबान में देखें या यूनानी जुबान में देखें, दोनों में जो लफ्ज इस्तेमाल हुए उनका एक ही मतलब निकलता है और वो है खाने पीने से मुकम्मल इज्तनाब। तो अगर तो आप चाहते हैं कि आप बाइबली रोजा रखें, किसी इंसान के बनाए हुए नहीं, किसी आलम की जो अपने टेक्निक से उनकी बात ना करें, बल्कि हम कर रहे हैं कि बाइबल क्या कहती है। तो बाइबल मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बताती है कि जब हम रोजे की बात करते हैं तो ये खाने पीने से मुकम्मल इज्तनाब का नाम है। तो आइंदा अगर कभी कोई आपसे पूछे तो मेरा ख्याल है कि इस पाकिस्तानी मसीही होने के नाते आपके लिए सबसे जो सूटेबल लफ्ज है वो है सौम, और उन्हें बताइए कि इसका जो लफ्जी मतलब क्या बनता है और किस तरह से ये अरबी लफ्ज से मुमासलत रखता है। और यूं मेरा ख्याल है कि आप बेहतर तौर पर बता सकेंगे और इस अफवाह का कला कमा कर सकेंगे, क्योंकि जो बाइबल मुकद्दस का रोजा है उसके जैसा तकद्दुस शायद ही कहीं और पाया जाता हो। Think biblically, live purposefully, have a very good day.